जब भी हम कॉलेज में होते हैं, हम सभी का ड्रीम होता है कि यार एक मेरी अच्छी सैलरी वाली जॉब हो, मुझे एक अच्छी ग्रोथ मिल पाए जब मैं कॉलेज से बाहर निकलूं। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं, हम सभी का कुछ सपने होते हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। हम सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। किसी को बाइक लेना होता है, किसी को कार लेना होता है। ये बहुत मैं छोटे ड्रीम की बात कर रहा हूँ। सबके अपने अपने कुछ कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सभी को पूरी करना होते हैं। इसलिए हम बेसिकली पढ़ाई करते हैं कि हमारे हम ड्रीम्स पूरी कर पाए, हमारा हम सर्वाइवल कर पाए जहाँ पे हम रहते हैं वो सोसाइटी में। तो आज हम ऐसे टेक स्किल वाली जॉब्स की बात करने वाले हैं या ऐसी स्किल्स की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू अगर आप उसे पढ़ते हो कॉलेज में, और अगर आप कॉलेज में उसको अच्छे से करते हो, मास्टर उसमें बनते हो, तो आप एक अच्छी सैलरी वाली जॉब, अच्छी ग्रोथ वाली जॉब कॉलेज से निकलते ही मिल पा रही होगी आपको। तो चलिए वो टेक स्किल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो टेक स्किल है, जब भी हम कॉलेज में होते हैं तो हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं ये पढूं या वो पढूं या कुछ और पढूं। और हमें अलग अलग लोग अलग अलग गाइड करते हैं। जैसे आपके कॉलेज में डाइवर्स रेशो होता है, कुछ लोग कुछ और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ और स्किल पे काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि यार जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही हो कि मुझे क्या करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फिर आपको जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो चीज के ऊपर आपको फोकस करना है, उसमें डीप में घुसना है उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वो स्किल्स है और टेक्नोलॉजी है जो आपको 2023 या आने वाले 2024 में एक मैक्सिमम सैलरी वाली जॉब दिला पा रही होगी, एक अच्छी जॉब आपको मिल पा रही होगी अगर आप वो टेक स्किल में मास्टर हो जाते हो तो। सबसे पहला जो टेक स्किल आता है हमारा, वो आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट एवरग्रीन फील्ड है। बहुत सालों से वेब डेवलपमेंट चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब वेब डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्रंट एंड आप ले लो, जैसे कि बैक एंड आप ले लो, और भी अलग अलग तरीके से वेब डेवलपमेंट में पोस्ट होती है। जैसे आप डिजाइनर की पोस्ट देख लो, यूआई यूएक्स डिजाइनर, और भी अलग अलग तरीके की पोस्ट आपको उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। वेब डेवलपमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता है यार कि कुछ और आ जाएगा तो वेब डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके अंदर चीजें आती रहती है। जैसे आप टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो अभी रिएक्ट आ चुका है, एंगुलर आ चुका है, अगर आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क का देखोगे तो। और बैक एंड में देखोगे तो आप बैक एंड में तो ढेर भर की टेक्नोलॉजीज है। आप कौन सा सीखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारा यहाँ पे वेब डेवलपमेंट इस तरीके से आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जिसका हमेशा कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है, और यही वो फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब पाई जाती है। जब सबसे ज्यादा जॉब स्टार्टिंग से, चाहे आप पिछले साल की बात करो या उसके पहले की बात करो, तब से लेके आज तक और आने वाले समय तक भी वेब डेवलपमेंट की जॉब सबसे ज्यादा रहने वाली है। तो ये वो स्किल है जिसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, और अच्छी अगर आप वो स्किल में मास्टरी कर लेते हो तो आपको एक बेहतर तरीके की वहां पे जॉब मिल रही होगी जिसमें आपकी ग्रोथ, सैलरी, ये सब अच्छे स्ट्रक्चर में होगी। अच्छा पैकेज आपको मिल रहा होगा कॉलेज से निकलते ही। अगर मैं सेकंड टेक स्किल की बात करूं तो वो होती है डेवऑप्स और क्लाउड की। तो ये भी बहुत ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है जो कंपनी में रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर आप इंजीनियर बन रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मींस बैक एंड इंजीनियर हो गया, फ्रंट एंड इंजीनियर हो रहा। बट वो एप्लीकेशन को रन करने के लिए ऑन द सर्वर आपको एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, और वहां पे आता है आपका डेवऑप्स वाला काम। डेवऑप्स सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, सर्वर को मैनेज करते हैं। आप लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एप्लीकेशन बनाते हैं, कोड लिखते हैं, वो लोग भी कोड के थ्रू पाइपलाइन बनाते हैं कि आपका कोड वहां पे पुश हो सके, वहां पे रन हो सके। बहुत सारे चैलेंजेस वहां पे भी आपको देखने मिलेंगे कि आप वो कंटेनर अप डाउन बहुत सारी चीजें करते हैं। कंटेनर को मैनेज करना, स्क्रिप्ट चलाना, लिनिक्स, वहां पे जो सबसे बड़ा टेक चीजें आती है वो है लिनिक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेवऑप्स के बारे में डीप में नहीं घुसने वाला हूँ। क्लाउड में अगर आप पढ़ोगे तो क्लाउड में भी वही चीजें आ जाएगी। आप AWS सीख सकते हो, Azure सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट का। ये सब चीजें भी
है रिक्वायर्ड अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो। और डेवऑप्स की पोस्ट आपको हर कंपनी में मिलेगी, क्योंकि हर कंपनी के पास बहुत सारी एप्लीकेशन है और वो बहुत सारी एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको डेवऑप्स चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसी ये भी बहुत अच्छी टेक स्किल है, बट आपको ये देखना होगा कि आपको डिजाइनिंग वर्क पसंद है तो आप वेब डेवलपमेंट साइड जाओ। अगर आपको डेवऑप्स में मजा आ रहा है, आपको लिनक्स चलाने में, मशीन में, और डेवऑप्स के जो रोल्स होते हैं, डेवऑप्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब हैंडल करने में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप वो भी सीख सकते हो। ये भी स्किल वो है जो आपको बहुत पैसा दे रही होगी, क्योंकि बहुत कम लोग डेवऑप्स में जाते हैं। अगर आप वही वेब डेवलपमेंट की बात करो तो वेब डेवलपमेंट में ज़्यादा लोग होते हैं, अगर आप डेवऑप्स में जाओगे तो डेवऑप्स में वैसे ही कम होगा। ठीक है, और कंपनी की रिक्वायरमेंट सब जगह सेम होती है, डेवऑप्स भी उतना ही जरूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी उतने ही जरूरी है, और दूसरे पर्सन भी जो होते हैं वो उतने ही जरूरी होते हैं कंपनी के लिए। तो सबकी रिक्वायरमेंट होती है, बस आपको अपना टेक स्किल अच्छे से बनाना है, चाहे आप डेवऑप्स करो, वेब डेवलपमेंट करो, जो भी कर रहे हो अच्छे से करो। ठीक है, तो डेवऑप्स में भी आपको एक हाई सैलरी वाली जॉब मिल रही होगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अगर आप अच्छे से मास्टरी कर लेते हो डेवऑप्स में, आप सीख जाते हो कि डेवऑप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसके हिसाब से मुझे क्या क्या वहाँ पे बनाना होगा। आप कंपनी के लोगों से बात करके देखो कि डेवऑप्स के रोल में ओरिजिनली हम करते क्या है, होता क्या है, तो ये सब चीज़ें आप जब पढ़ोगे और किसी से पूछोगे तो आप उसमें अच्छे वे में, अच्छे पाथ पे लर्न कर पाओगे चीज़ें कि मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। आप कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये वो दूसरी स्किल है जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपको एक बहुत अच्छी सैलरी की जॉब यहाँ पे मिल रही होगी। और तीसरा आता है डेटा साइंस। अब मैं डेटा साइंस का आपको रोल बताता हूँ। तो डेटा साइंस जो फील्ड है ना, वो अभी नई आई है फील्ड, मतलब पहले भी होता था बट अभी जो है वो बूम पे हो गई है। तो डेटा साइंस के लिए आपको पाइथन आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आना चाहिए। वो लोग मॉडल्स बनाते हैं, जो कंपनीज के पास इतना सारा डेटा होता है, अब वो कंपनी डेटा उस पर क्या करेगी, तो कंपनीज क्या करती है, डेटा साइंस को हायर करती है। डेटा साइंस पीपल वो कंपनी के डेटा पे वर्क करते हैं, कुछ एनालिसिस करके कुछ प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल कंपनीज बेचती है या तो अपने इंटरनल प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करके यूज करती है। ठीक है, तो ये फील्ड भी एक ऐसी है जो अभी लेटेस्ट फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है जिसकी हाईली डिमांड है, और आपको इसके अंदर भी अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल रही होगी, एक हाई पैकेज वाली जॉब आपको इसके अंदर देखने मिल रही होगी। तो अगर मैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं कि डेटा साइंस इंजीनियर अगर आप बनते हो तो आपका रोल क्या होगा, तो आप लोग मॉडल्स डेवलप कर रहे होंगे कंपनीज के लिए, चाहे वो उनके इंटरनल प्रोडक्ट हो, एक्सटर्नल प्रोडक्ट हो, जो भी उनके प्रोडक्ट्स हो, इंटरनल टीम्स हो, किसी ना किसी के लिए आप मॉडल डेवलप कर रहे होंगे, पुराने डेटा का एनालिसिस करते हुए रॉ डेटा को निकाल के आप कुछ कुछ करके उसका मॉडल बना रहे होंगे, और वो मॉडल कुछ एप्लीकेशन यूज कर रही होगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा वर्क है, जैसे कि मैंने बहुत कंपनीज में देखा था, सभी कंपनी के पास ये पोजीशन होती है। जितना अभी तक मैंने काम किया है, सब कंपनी के पास ये पोजीशन थी। हम लोग पुराने डेटा को यूज करके कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन मॉडल बनाया करते थे, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते थे। जैसे कि आप कोई भी कंपनी ले लो, कार्स 24 ले लो, तो कार्स 24 के अंदर क्या नीड है, डेटा साइंस की। तो डेटा साइंस इंजीनियर की वहाँ नीड इसलिए पड़ती है, अगर उन्हें सेकेंड हैंड कार चाहिए तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, क्या वो पर्सन भेजते हैं वहाँ पे, कि कैसे प्रिडिक्शन करते हैं वो प्राइस का, ये कार की प्राइस कितनी होगी। तो वो लोग बहुत सारे कार के ऊपर मॉडल अपना ट्रेन करते हैं, और वो मॉडल आपको जब आप यूजर बन के फोटो भेजते हो कार 24 एप्लीकेशन में, तो वहां पे वो बताता है कि भाई ये कार में कितने स्क्रैचेस है, उसके हिसाब से उसकी प्राइस कैलकुलेट होती है। तो सोच रहे हो कितना इंटरेस्टिंग वर्क है कि आप एक फोटो दे रहे हो, उसके हिसाब से उसका प्राइस बन रहा है, ये मॉडल आपने डेवलप किया है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज अलग अलग चीजें करती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। डेटा साइंस फील्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत ही बूम होने वाली फील्ड है, और जो हो चुकी है बूम। अभी के समय में डेटा साइंस की बहुत डिमांड है, और आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने तो डेटा साइंस का अलग से ब्रांच बना दी है,
मतलब समझ रहे हो आप, जैसे CSIT होती थी वैसे डेटा साइंस की ब्रांच बन चुकी है, इतनी बड़ी वो फील्ड है। उसके अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ आ जाता है। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों ये फील्ड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी ग्रोथ बहुत हाई है। यार आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हो तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि AI आ जाएगा, तो भाई हमें दिक्कत आने लगेगी, हमें प्रॉब्लम होने लगेगी कि AI आ जाएगा तो हमारी जॉब चले जाएगी। बट जो AI को ट्रेन कर रहा है उसकी जॉब थोड़ी ना जाएगी। तो डेटा साइंस का वो भी काम होता है, एक पार्ट मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी उसके अंदर आ रहा होता है अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पे चलते हैं अपन। सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसमें बहुत सारे टूल्स भी आ जाएंगे आपके अंदर कि आप टूल्स पढ़ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख सकते हो। कोर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी होती है, जो हमने देखा है जो कंपनीज के अंदर पोजीशन होती है, जैसे QA, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, जैसे आप SDT बोल दो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्टिंग। तो इस तरीके की कुछ कुछ फील्ड होती है, वो लोग आपके कोड को टेस्ट करते हैं। जो डेवलप आप करते हो कोड, उसको फिर से वेरीफाई किया जाता है कि इसमें कोई बग तो नहीं है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल ले लो, अगर आप पेमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और आप पेमेंट के ऊपर कुछ बना रहे हो, आपने कुछ सॉल्यूशन बनाया जो भाई कस्टमर से पैसा लेता है और किसी और को पे करता है कुछ परसेंटेज काट के, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आपके गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि जैसे GST काटो, आप अलग अलग टोल काटो, टैक्स काटो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी होती है। अगर आप वो चीज़ बिल्ड कर रहे हो और कंपनी के जो पूरे कस्टमर है आपके फ्लो और आपके कोड में से जाने वाले हो, बिलियंस ऑफ कस्टमर, तो सोचो वो कोड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा वहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा 0.0.0 पॉइंट का भी राउंड ऑफ भी गलत कर देते हो तो वहाँ पे भाई दिक्कत आ सकती है। इसलिए वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर को रखा जाता है। डेवलपर के टेस्ट होने के बाद जब डेव एंड हो जाता है, हम बोल देते हैं डेव डन हो चुका है हमारे साइड से, तो क्वालिटी इंश्योरेंस के पास वो कोड जाता है, उनको डेवलपर KT देते हैं, वो लोग फिर से अंडरस्टैंड करते हैं और फिर से टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से टेस्टिंग होती है। ये रोल होता है क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर का। और हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का, ठीक है, जो कि एक डेवलपमेंट रोल जैसा ही होता है, बट वो डेवलपमेंट के कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें आपको ऑटोमेशन सीखना होगा, ऑटोमेशन, रिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। बहुत सारे सेलेनियम टूल्स भी आते हैं जो आपको सीखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है जिससे आप कोई भी API को टेस्ट करते हो, उसका स्पीड देखते हो, कितने स्पीड में इसका ट्रांजेक्शन पूरा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप टेस्टिंग में कर सकते हो। और टेस्टिंग भी एवरग्रीन फील्ड है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिप्लेस कर दे। हाँ, आपकी हेल्प कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ChatGPT आपकी हेल्प कर सकता है कि टेस्टिंग में अगर आपसे कुछ नहीं बनना है तो बता सके। बट यार टेस्टर तो हमेशा रहेंगे, जैसे डेवलपर हमेशा रहेंगे वैसे टेस्टर भी हमेशा रहने वाले हैं। जहाँ तक मुझे पता है अभी का जो सिनारियो है, तो अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई किसी की जॉब जाने वाली है ChatGPT से, क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी हाईली रिस्की होते हैं। अगर आप ऐसे टूल पे किसी पर्सन के अलावा कोई मशीन पे पूरा डिपेंडेंट हो जाओगे तो दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आप वहाँ पे पैसे के मामले होते हैं। जब भी आप टेस्टर कुछ कर रहा होता है तो वहाँ पे टेस्टर से अगर मिस्टेक हो जाती है और वो प्रोडक्शन में कोड चले गया और फिर वो दिक्कत किया कोड में कुछ, कि पैसे का लॉस हुआ, कुछ गलत कैलकुलेशन हुई, या कोड चल नहीं रहा, कुछ भी हुआ, या इम्पैक्ट हुआ उसके वजह से कुछ दूसरी सर्विस पे, कुछ दूसरी चीज़ों पे, तो यार वहाँ पे टेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेस्टर फंस जाता है वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा टेस्टर का किस तरीके से रोल होता है। और टेस्टिंग फील्ड भी यार बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस है और बहुत ही वाइड है, मतलब बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजीज है, बहुत सारा कोर टेस्टिंग है, मैनुअल टेस्टिंग है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप सीखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है इसके अंदर भी। होपफुली आपको ये भी समझ में आएगा, ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको हाईली ग्रोथ मिलने वाली है। अगर आप अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो जहाँ पे आप हाईली स्केलेबल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो पक्का गारंटी दे रहा हूँ वहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा होगी।
अब आता है लास्ट टेक्नोलॉजी और लास्ट स्किल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू है, जो सभी को मज़ा आ रहा है, आजकल ट्रेंडिंग भी है कि भाई सभी कॉलेज स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग पे प्रोजेक्ट बनाऊं या काम करूं उस पर। तो भाई यही वो फील्ड है जो बिल्कुल लेटेस्ट है और जिसमें मज़ा आ रहा होगा आपको काम करके। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सभी को प्रोडक्ट पता है कि भाई चैट जीपीटी अपना प्रोडक्ट है इतना बड़ा, जिससे आप बहुत सारे प्रॉब्लम पूछ सकते हो, जिससे आप बातें कर सकते हो। एलेक्सा हर लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ बना के रखा है, अमेजोन ने कुछ बना के रखा है, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ, गूगल ने कुछ बना के रखा है, सभी लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट बना के रखे हैं रिगार्डिंग एआई मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसको आप सीख सकते हो। डेटा साइंस और इसको आप रिलेट कर सकते हो, दोनों सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कि डेटा साइंस वाले डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट अलग अलग टाइप के रोल में जा सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भाई बहुत, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें आपको पाइथन आना चाहिए, इसमें आपको जावा आना चाहिए, स्केला आना चाहिए, अलग अलग आपको यहाँ पे मॉडल डेवलप करना होगा, जो कुछ प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, कुछ आंसर दे रहे होंगे, मॉडल को ट्रेन करना होगा डेटा सेट की हेल्प से। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप डेटा सेट की हेल्प से यूज करते हैं। और आजकल मैं देख भी रहा हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट डेटा सेट वाले प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, मॉडल प्रिडिक्शन वाले प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैंने इंटर्न लोग से भी बात करी कंपनीज में, तो कंपनीज के अंदर भी डेटा साइंस हो गया आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम करवा रहे हैं इंटर्न से कि आप बना के बताओ कि भाई एक डेमो प्रोजेक्ट बताओ, बना के बताओ कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी क्या हम हमारे प्रोडक्ट के अंदर कहीं फिट कर सकते हैं, क्या हम कहीं ये वाली चीज लगा पा रहे होंगे। इस तरीके से कंपनी भी रिसर्च कर रही है। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर की यार नीड बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे आप देख रहे हो आने वाले टाइम में रोबोट आपको लग रहा है कि आ सकते हैं और आएंगे ही। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, इस टाइप की नीड और जॉब्स बढ़ने वाली है, क्योंकि भाई उन सबको ट्रेन तो आप ही करोगे, उनका सॉफ्टवेयर आप ही बिल्ड करोगे डेटा सेट की हेल्प से, डेटा से ट्रेन आप ही को करना है। तो ये सब चीजें होने वाली है आगे जाके। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी अभी जॉब्स कम है, बट जब आप, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप 4 साल बाद निकलोगे अभी कॉलेज से, या सेकंड ईयर में हो तो 2-3 साल बाद, जब और ज्यादा नीड हो जाएगी इसकी। क्यों अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी जो ग्रोथ है ना, अगर आप ग्रोथ देखोगे तो पिछले साल जितनी थी उससे डबल होते जा रही है, मतलब जॉब्स भी डबल होते जा रही है, हर चीज की नीड बढ़ते जा रही है और दूसरी जॉब्स की कम होते जा रही है नीड। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो न्यू है, जिसमें लोग कम है, जिसमें अभी लोगों को आता नहीं है उतना अच्छे से, बहुत कम लोग हैं जिनको मास्टरी है, जिनको आता है। तो आप वो बन सकते हो भाई, और इसमें जो पैसा मिलने वाला है ना आपको, वो मजा आ जाएगा आपको, मतलब जो सैलरी स्ट्रक्चर होने वाला है, जो बड़ी कंपनीज का सैलरी स्ट्रक्चर है, एक तो लोग कम है, कंपटीशन कम है। अगर आप बैकएंड इंजीनियर बनने जाओगे तो पहले से इतना रिसोर्सेस है, कोर्सेज पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है ना, जब सब कुछ रखा होता है तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है, लाइक अ गवर्नमेंट एग्जाम। ठीक है, तो होपफुली ये भी आपको समझ में आओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब न्यू चीजें आप सीख सकते हो। क्योंकि अगर आप ये सीखते हो तो ये तो पक्का है कि इसमें अभी लोग कम है और लोगों को उतना नॉलेज नहीं है, तो चांसेस है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले और बड़ी कंपनी की भी जॉब आप क्रैक कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये चीज पे कम लोग जाते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कम लोग जा रहे हैं, तो ये फायदा आपको मिलेगा अगर आप ये चूज करते हो। और इसका जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, आप बहुत सारी अच्छी चीजों पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे आप मॉडल्स पे काम कर रहे होते हो और ऐसी चीज पे काम कर रहे होते थे जिसमें सच में उसका यूसेज है। जैसे आपने कुछ चैटबॉट बना दिया, तो चैटबॉट चलाने में कितना अच्छा लगता है आपको कि यार मुझसे बात कर रहा है कोई, चैट जीपीटी जैसे आपने देखा होगा प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट में देखो आपकी कैसे वो सॉल्यूशन दे रहा है, कैसे वो कर रहा है। तो सोचो ऐसा कुछ अगर आप बनाते हो कॉलेज के प्रोजेक्ट में, इसका छोटा सा आप हिस्सा कुछ बनाओ, या कंपनी के अंदर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जैसे गूगल में आप देखोगे तो एलेक्सा है हमारा, अमेजोन का एलेक्सा सॉरी, तो जैसे अमेजोन का देखोगे एलेक्सा, ठीक है, तो एलेक्सा में आप देखोगे कि लोगों को कितना मजा आया होगा उसको ट्रेन करने में, उसको बनाने में, उसकी एल्गोरिथम सेट करने में, या हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई इतनी टेक्नोलॉजीज है, अगर मैं कोई भी पढ़ता हूँ इनमें से तो मैं एक अच्छी सैलरी वाली जॉब
गारंटीड क्रैक कर पाऊंगा अगर मैं ढंग से इसमें मास्टरी कर लेता हूँ तो होपफुली आपको टेक्नोलॉजी पता चला होगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है, कौन कौन सी स्किल्स है। मेनली स्किल, टेक्नोलॉजी तो अंदर बहुत सारी ड्रास्टिक है, मैंने स्किल्स बताई आपको 4-5 जिसके थ्रू अगर आप उसमें से कुछ भी करते हो, कोई भी लेते हो, और अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप अच्छे से रिसोर्सेज फॉलो करते हो, अच्छे से चीज़ें फॉलो करते हो, अच्छे से कोडिंग सीखते हो, अपना पूरा 100% देते हो, तो भाई आपकी एक अच्छी सैलरी वाली जॉब लगनी है, गारंटीड है अगर आप अपना 100% दोगे तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी स्किल्स है जो 2023 में मैं मास्टर कर सकता हूँ, मैं लर्न कर सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मजा आ गया होगा ये वीडियो सुन के, देख के। टेक केयर, लव यू, सी या, हैव अ गुड डे।